हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन वर्मा और देख रहे हैं एमएमजी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। डीप कॉन्सेप्ट के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बहुत ही डेप्थ तक जाएंगे। इसके 2-3 केस हैं, 4 केस हैं टोटल शायद। जब मैं यहाँ पर रिव्यू करवा देता हूँ तो केस 1, केस 2 विद चेंजिंग मैग्नीट्यूड रोटेट करना है, केस 3 है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और WRT Z1 विद रिस्पेक्ट टू Z1 और ये केस 4 है। उसके बाद कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन तक लास्ट तक आपको देखना है इसको अच्छे से समझने के लिए। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको सही से समझने में ना आया हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से भी यहाँ पर सीखने को मिलेगा और समझ में भी आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अगले सीरीज में करने वाले हैं, तो वो भी आपको इस मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। आइकन में दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर, तो वहाँ पर आप लोग इसको क्लिक करके क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर आप उस सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं। तो केस 1 देखते हैं। इसमें बोला है कि रोटेशन विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन का मतलब है कि ये अगर ओरिजिन है और ये जेड है तो इसी के अबाउट रोटेट करके हम यहाँ पर ले आए जेड डैश को, और मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम है, तो यही दे रखा है। तो जेड आपको ये दे रखा था और जेड डैश यहाँ पर है और अल्फा एंगल रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस जेड को यहाँ अल्फा एंगल रोटेट किया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ पर पहुँच रहे हैं, जेड डैश पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर पहली इन्फॉर्मेशन है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, यानी मॉड जेड और मॉड जेड डैश दोनों सेम होना चाहिए। दूसरा आर्गूमेंट ऑफ जेड, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा बना रहा है, आर्गूमेंट आपको पहले से पता होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा बना रहा है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा लिखा जाएगा। और ये अल्फा अगर रोटेट कर दिए हैं तो ये टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, तो जेड डैश का आर्गूमेंट होगा अल्फा प्लस थीटा। बहुत ही सिंपल है। और ऑयलर मेथड भी लिखना आपको आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऑयलर फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जेड देखेंगे, जेड है अपने पास मॉड जेड ई पर पावर आई थीटा, ये ऑयलर फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जेड डैश का भी देखेंगे, तो जेड डैश का मॉड ई पर पावर आई और आर्गूमेंट लिखा अल्फा प्लस थीटा, और ये ई पर पावर आई थीटा हो जाएगा और ई पर पावर आई अल्फा, क्योंकि एंगल जुड़ रहा है ना, आई थीटा आई अल्फा यहाँ पर जुड़ा है, अलग अलग कर दिया। और जेड डैश जो है मॉड जेड के बराबर है, तो उसको मॉड जेड यहाँ पर लिख दिया और ये यहाँ पर लिख दिया। मॉड जेड ई पर पावर आई थीटा की जगह पर हम जेड लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख दिया मॉड जेड को, लिखा जेड ई पर पावर आई थीटा था तो उसको ई पर पावर आई अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मॉड जेड हो जाएगा और ये जेड हो गया था, तो जेड ई पर पावर आई अल्फा बन गया। तो यहाँ से नया जो जेड डैश है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ना चेंज करें तो उसमें बस पुराने वाले ओल्ड जेड में ई पर पावर आई अल्फा से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ई पर पावर माइनस आई अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, वो बाद में सीखेंगे। पहले आप इसको देखें कि रोटेशन क्या है। तो एंटी क्लॉकवाइज अल्फा पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज मतलब अल्फा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जेड और को डिवाइड भी कर देते हैं, इसको मॉड जेड डैश से, यहाँ भी जेड डैश से, दोनों सेम है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अभी करके देख लेते हैं जानबूझ के कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए दूसरा केस है विद चेंजिंग मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया हमने, पहले जेड यहाँ था, लेंथ इतनी थी, अब लेंथ थोड़ी बढ़ा दी और एंगल अभी भी अल्फा ही रोटेट किया गया है। आर्गूमेंट ऑफ जेड अभी भी थीटा है, आर्गूमेंट ऑफ जेड डैश अल्फा प्लस थीटा है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। फिर से वही लिखा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया मॉड जेड ई पर पावर आई थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड जेड डैश ई पर पावर मॉड जेड डैश, मॉड होगा यहाँ पर ई पर पावर आई और आर्गूमेंट ऑफ जेड डैश यानी अल्फा प्लस थीटा आई थीटा, और इसको चेंज कर दिया हमने, ये चेंज कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या किया हमने, इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट से देखा हमने कि जेड अपॉन मॉड जेड ई पर पावर आई थीटा है, इक्वेशन सेकंड में डाल दो। जेड अपॉन मॉड जेड यहाँ से निकाला ई पर पावर आई थीटा, तो इक्वेशन सेकंड में डाल दिया हमने, तो ई पर पावर आई थीटा की वैल्यू डाल दी। तो जेड डैश मॉड जेड डैश जेड अपॉन मॉड जेड ई पर पावर आई अल्फा। अब जेड अपॉन मॉड जेड ई पर पावर आई अल्फा ये हो गया, और ये वाला पार्ट इस साइड ले आए, तो फिर से जेड अपॉन जेड डैश जेड अपॉन मॉड जेड ई पर पावर आई अल्फा सेम बन गया। अगर चेंजिंग मैग्नीट्यूड भी कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में सेम नहीं होगा, और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है इसकी तरह। तो चेंजिंग मैग्नीट्यूड या विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, उसका एक ही फार्मूला आप लोग कंठस्थ कर लें, याद कर लें या मेमोराइज कर लें। वो क्या है, ये है जेड अपॉन जेड डैश अपॉन मॉड ऑफ जेड डैश, ये न्यू वाला कोऑर्डिनेट होगा, यानी न्यू निकालना है, जेड डैश अपॉन मॉड ऑफ जेड डैश दिस इक्वल टू ओल्ड जेड अपॉन मॉड जेड। कितना एंगल घुमाए हैं, अगर अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ई पर पावर अल्फा, तो ये नया वाला आपका कोऑर्डिनेट या नया वाला जेड डैश आपको मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, यही इंपॉर्टेंट है, इसको ही समझना है आपको, और एंगल अल्फा से ही रोटेट करने हैं अभी भी, तो Z1 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले तो ओल्ड O था, यानी एक्सिस आर्गन प्लेन ये था, और ये आपने यहाँ से समझा कि ये आपके पास Z है और ये Z डैश है और ये Z1 मैंने मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, शिफ्टिंग ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये आप ऑर्डर ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपने नहीं सीखा अगर शिफ्टिंग ओरिजिन, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे करके देखिएगा। तो ये Z1 हो गया, Z1 और Z, ये Z हो गया और ये Z डैश हो गया, मैग्नीट्यूड सेम रखा है हमने और अल्फ़ा रोटेट कर दिया, तो अब यहाँ पर Z डैश आ गया और ये Z है, ठीक है। अगर इस ओरिजिन के अबाउट इस Z के बारे में देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये है आपके पास X, ठीक है, ये Z, और ये पूरी हाइट है Y, इतनी पूरी Y ली गई है, ठीक है, तो x, Y लिखा। इसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक x डैश है, ये Z डैश के बारे में देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर x डैश है तो ये x डैश लिखा जाएगा, और ये टोटल हाइट y डैश है तो x डैश y डैश Z डैश के बारे में लिखा गया, और ये x1 y1 है। अगर यहाँ ओरिजिन से देखें तो ये लेंथ आपके पास x1 है ओरिजिन से, और हाइट y1 होगी यहाँ तक, ये वाली x एक्सिस से देखें तो ये y1 मानी जाएगी, ओके। अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूँ एक रिलेशन जो ये यहाँ से यहाँ तक का x1 और x यहाँ से यहाँ तक देखिए x है और ये x1 है, तो अगर मैं x माइनस x1 करूँगा तो इतनी लेंथ आ जाएगी, इतनी, यानी ये कैपिटल X अगर मान लें हम लोग तो x माइनस x1 है कैपिटल X, कैपिटल X क्या है, x माइनस x1 है। तो ये देखिए कैपिटल X यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल X बराबर x माइनस x1। ऐसे कैपिटल Y भी यहाँ से आएगा y माइनस y1, ओके। और सिमिलरली x डैश y डैश के लिए भी सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं, आप देख लीजिएगा, तो वो भी x डैश माइनस x1 और y डैश होगा कैपिटल y डैश माइनस y1 होगा, ओके। तो अब क्या करने वाले हैं, तो अब एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल Z और कैपिटल Z डैश मानेंगे हम लोग इसको, और यहाँ पर ओरिजिन समझ लेते हैं 0,0, ये नया ओरिजिन हो गया। अब नए ओरिजिन के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है Z डैश Z के लिए, और ये कैपिटल X डैश होगा, ये उतनी दूरी, ये वाली कैपिटल X डैश है, और ये पूरी हाइट कैपिटल Y डैश है यहाँ तक नए ओरिजिन के लिए, ओके। तो यहाँ से Z और Z डैश कैपिटल X कैपिटल Y में हम लोगों ने निकाल लिया है, Z1 को ओरिजिन मान लिया अगर तो यहाँ से रोटेशन है वही सेम कंसेप्ट, तो Z डैश नया वाला निकलेगा, तो अपॉन इसकी का मैग्नीट्यूड दिस इक्वल टू होगा ओल्ड का Z और ओल्ड Z का मैग्नीट्यूड, कितना एंगल घुमा रहे हैं, e पर पावर i अल्फा घुमा रहे हैं, तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं कैपिटल Z डैश को और स्मॉल Z डैश को रिलेट करने वाला हूँ, कैपिटल Z और स्मॉल Z को भी रिलेट करूँगा, तो यहाँ से कैपिटल X इतनी है, कैपिटल Y इतना है, और X डैश Y डैश भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, Z को लिखेंगे कैपिटल X की जगह पर x माइनस x1 और y जगह y माइनस y1, तो ये रीअरेंज करेंगे तो x प्लस आटा y1 और x1 प्लस i y1, ये Z1 हो जाएगा, ये Z हो जाएगा, तो कैपिटल Z की जगह Z माइनस Z1 लिख सकते हैं और Z डैश की जगह Z डैश माइनस Z1 लिख सकते हैं। तो अब सारा रिप्लेस कर दिया मैंने, कैपिटल Z की जगह पर ये लिख दिया और उसी का मैग्नीट्यूड, और Z डैश की जगह पर ये लिख दिया इसी का मैग्नीट्यूड, Z1 होगा यहाँ पर, Z1 डैश नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। तो सिमिलरली अगर आप देखिए अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम हो जाएगा, तो नीचे से कट जाएगा, तो रिजल्ट ऊपर ऊपर वाला मैच हो जाएगा। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि नीचे रखते हैं चाहे चेंजिंग मैग्नीट्यूड हो या विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड हो, तो Z अपॉन मॉड Z रखना ही पड़ता है। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ई पर पावर अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चेंजिंग मैग्नीट्यूड में ये दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो वही लिया जाएगा जैसे यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेशन दिया है, Z न्यू का मैग्नीट्यूड Z अपॉन मॉड Z ओल्ड वाले का मैग्नीट्यूड ई पर पावर आई अल्फा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने हैं, अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो ई पर पावर माइनस आई अल्फा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नया वाला Z आपका आ जाता है। रोटेशन कैसा भी हो, चाहे चेंजिंग मैग्नीट्यूड हो या विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड हो,
या ओरिजिन के अबाउट हो या विदाउट ओरिजिन के हो अबाउट, सॉरी, या किसी Z1 के अबाउट हो पर्टिकुलर। तो कंक्लूजन देखिए, अगर पूरा आपको लेक्चर अगर अजीब सा लग रहा हो सुनने में तो फाइनल कंक्लूजन देखिए। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है अल्फा एंगल से और ओरिजिन के अबाउट है, फार्मूला तो यही याद रखिए, फार्मूला जो आता है जेड न्यू या जेड डैश माइनस Z1 अपॉन जेड माइनस Z1 इसका मॉड डैश का, दिस इक्वल टू जेड माइनस Z1 अपॉन जेड माइनस Z1 का मॉड ई पर पावर आई अल्फ़ा, ये हो। अब इसमें अगर ओरिजिन के अबाउट लेना है तो Z1 को 0 कर दो, ये दोनों विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड अगर करना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर नहीं चेंजिंग मैग्नीट्यूड करना है तो दोनों पड़े के पड़े रहेंगे। तो ये फार्मूला विदाउट चेंजिंग और चेंजिंग मैग्नीट्यूड दोनों के लिए वैलिड है। और अबाउट एनी पॉइंट, वही अबाउट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Cn, जेड बराबर Z1 तो Z1 यहाँ पर लिखा जाएगा, और अगर ओरिजिन है तो ये सब 0 हो जाएंगे। ओके, तो एक ही फार्मूला है जो यही है, आपको याद होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ इसमें, जैसे Z आपके पास है 1 प्लस आयोटा और इसको रोटेट कर देते हैं टेट अबाउट ओरिजिन, एंगल अल्फा लिया मैंने मान लो 45 डिग्री। ओके, तो नया जेड न्यू क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जेड न्यू क्या होगा, तो आपको पता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं या सेम मैग्नीट्यूड रख देते हैं, चलो सेम मैग्नीट्यूड रख देते हैं। तो जेड न्यू अपॉन मॉड ऑफ जेड न्यू दिस इक्वल टू जेड ओल्ड अपॉन मॉड ऑफ जेड ओल्ड ई पर पावर आई 5/4, ये करेंगे। जेड न्यू और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है तो दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ से जेड न्यू आपके पास आ जाता है, जेड है 1 प्लस आई और ई पर पावर आई 5/4 को लिख सकते हैं cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, पोलर फॉर्म लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √2, 1/√2। और ये फाइनल रिजल्ट आता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि 2 आयोटा आता है यहाँ से आंसर इसका, और डिवाइड बाई √2, तो फाइनल आंसर √2 आयोटा आ जाता है। ये प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे ये आपके पास ये था और 1 + 1 इसी एक्स एक्सिस पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा, तो जेड यहाँ कहीं होगा 1,1 यानी 1 + 1 आयोटा है। अब ये 45 डिग्री है और ये रोटेट कर दिया मैंने 45 डिग्री, इतना 45 ही बचता है। तो हर हाल में इतना रोटेशन 45 जो क्योंकि टोटल 90 है और ये 45 डिग्री है। आर्गुमेंट निकालें तो थीटा बराबर tan इनवर्स y/x आता ही है, और y/x tan इनवर्स 1 आ गया, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 बराबर π/4, और π/4 और रोटेट करेंगे तो ये y एक्सिस पर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना तो ये √2 था, तो ये √2 आ जाएगा यहाँ भी, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा हो जाएगा, तो √2 आयोटा, ठीक है, इसीलिए √2 आयोटा आंसर आ रहा है। तो ये विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड है। तो चेंजिंग या विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है यार, और वही करना है। जेड अपॉन मॉड जेड, न्यू और ओल्ड में एक रिलेशन है, ठीक है। पहले न्यू लिखा जाएगा, उसके बाद ओल्ड लिखा जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रोटेशन था, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई हैं, बस मैंने इसमें सिर्फ रोटेशन का ही बता रखा है। तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट, और वो भी नहीं होगा क्रिस्टल क्लियर अगर, तो आप इसको सीधा कंक्लूजन को समझ सकते हैं और याद ही रख सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।